हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थाट। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा स्वर होते हैं 12, 7 शुद्ध 5 विकृत, सप्तक होते हैं 3, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, और श्रुतियां होती हैं 22। तो आज का हमारा टॉपिक है थाट। सबसे पहले थाट की डेफिनेशन। सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार यानी एक के बाद एक मुख्य स्वरों के उस समुदाय को थाट कहते हैं जिससे राग उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि 7 क्रमानुसार 7 एक साथ स्वर जो एक राग को उत्पन्न कर सकते हैं, जिनमें इतनी शक्ति है कि एक राग को उत्पन्न कर सके, उसे थाट कहते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में पंडित भातखंडे जी के बारे में बताया था, तो वो ये ही हैं जिन्होंने इन थाटों की रचना की है। हमारे क्लासिकल म्यूजिक में थाटों की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमें रागों को वर्गीकृत करना था। राग बहुत सारे थे और हमें उन्हें एक अलग अलग समूह में रखना था, एक जगह इकट्ठा करके रखना था। तो इसीलिए पंडित भातखंडे जी ने थाट्स की रचना की। अब आते हैं थाट की संख्या। तो टोटल थाट की संख्या होती हैं 10, यानी हमारे म्यूजिक में टोटल 10 थाट होते हैं। अब आते हैं इन थाट के लक्षण, इनकी क्वालिटी पर। पहली क्वालिटी है कि थाट में जो स्वर हैं वो ना तो 7 से कम होंगे और ना ही 7 से ज्यादा। मतलब एक थाट में पूरे 7 स्वर होंगे। दूसरी क्वालिटी, थाट में स्वर क्रमानुसार होने चाहिए, यानी जैसे सा के बाद रे, रे के बाद गा, गा के बाद माँ के बाद पा के बाद धा के बाद नी। वो अलग बात है कि हम कहीं पर विकृत स्वर यूज करते हैं और कहीं पर शुद्ध स्वर, पर एक थाट में किसी भी स्वर के दोनों रूप प्रयोग नहीं हो सकते। तीसरी क्वालिटी है कि थाट को कभी गाया और बजाया नहीं जा सकता। हम सिर्फ राग को गाते या बजाते हैं। चौथी क्वालिटी है कि थाट एक राग को उत्पन्न कर सकता है। एक थाट के अंदर बहुत सारे राग उत्पन्न हो सकते हैं। ये थी थाट के लक्षण। अब बारी आती है थाट के नाम और उनमें प्रयोग होने वाले स्वरों की। तो पहले नंबर पर है बिलावल। बिलावल थाट में सारे स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। सेकंड पे आता है कल्याण थाट। कल्याण थाट में माँ तीव्र यूज होता है और बाकी सभी स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं, जैसे सा, रे, गा और माँ तीव्र पा, धा, नी। उसके बाद आते हैं खमाज थाट। खमाज थाट में नी कोमल प्रयोग होता है और अन्य सभी शुद्ध प्रयोग होते हैं। उसके बाद आते हैं काफी थाट। काफी में गा और नी कोमल होता है, बाकी सभी शुद्ध होते हैं। फिर हम आते हैं मारवा थाट। मारवा थाट में रे कोमल होता है, माँ तीव्र होता है और बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। फिर आते हैं भैरव थाट। भैरव थाट में रे कोमल होता है, धा कोमल होता है और बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। फिर आता है भैरवी थाट। भैरवी थाट में रे, गा, धा और नी चारों कोमल प्रयोग होते हैं, बाकी शुद्ध प्रयोग होते हैं। उसके बाद आते हैं असावरी थाट। असावरी थाट में गा, धा और नी कोमल प्रयोग होते हैं, बाकी सब शुद्ध प्रयोग होते हैं। उसके बाद आते हैं पूर्वी थाट। पूर्वी थाट में रे कोमल, धा कोमल और माँ
तीव्र यूज होते हैं, बाकी सब शुद्ध होते हैं। उसके बाद आते हैं हम तोड़ी। तोड़ी में रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल और मा तीव्र। अब इसी तरह थाटों से रागों की उत्पत्ति मानी जाती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, राग यमन वो कल्याण थाट से उत्पन्न है और कल्याण थाट में हमारा मां तीव्र प्रयोग होता है। तो इसी तरह राग यमन में भी हमारा मां तीव्र प्रयोग होता है। तो ये आपके सामने हैं 10 थाट और उनमें प्रयोग होने वाले स्वर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।